अब बच्चों, आज हम कक्षा छठी का पाठ 2 के भोजन के घटक के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। इसमें मैं आपको समय दूंगी, आप इन प्रश्नोत्तरों को अपने नोटबुक में भी उतार सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? ये मैंने बताया था आपको। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ये उत्तर है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट है। नंबर 2 वसा है। नंबर 3 विटामिन है। नंबर 4 प्रोटीन है। और नंबर 5 खनिज इत्यादि। तो ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित के नाम लिखिए। ये क्या है? पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। बताइए कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये है प्रोटीन। और ये है नंबर 3 वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। कौन सा है? विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है, वह कौन सा है? कैल्शियम। तो ये उसके उत्तर है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए और कैल्शियम। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे वसा कौन से खाद्य पदार्थ में है? मंड कौन से में है? आहारी रेशे कौन से खाद्य पदार्थ हैं, कौन से खाने में है जो हम खाते हैं, कौन से पदार्थ में ये? और प्रोटीन कौन से में है? तो देखिए, वसा किस किस में होता है? घी और दूध में, चिकनी चीज़ों में। मंड किस में होता है? चावल और आलू में। आहारी रेशे किस में होते हैं? सब्जी और फल में। प्रोटीन किस में होता है? पनीर और राजमा में। इन्हें आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यह है प्रश्न नंबर 4। इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या ये ठीक है? केवल चावल खाने से ही हमारे शरीर जो है उसका पोषण हो जाता है? नहीं, हमें सारे पोषक तत्व खाने चाहिए। दूसरा है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार कौन सा होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व हों। अभावजन्य रोग कौन से होते हैं? जो पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं। तो संतुलित आहार खाकर हम अभावजन्य रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं शरीर के लिए, ये तीसरा है गए। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। क्या ये सही है? नाना प्रकार के मतलब कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए संतुलित आहार में। ठीक है ये, क्योंकि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे तो उनमें से हमें कई तरह के पोषक तत्व प्राप्त होंगे। उसके बाद है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। केवल मांस खाने से सभी पोषक तत्व हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इनके आंसर दे रखे हैं उत्तर। ये भी आप, पहले का गलत है, दूसरे का सही है, तीसरे का सही है और घ का भी गलत है। अब आते हैं हम 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए। खाली स्थान है उन्हें भरना है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ये अब कै है, जो खाली स्थान कै में क्या भरना है? डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेटस। रिकेटस, जिसमें अस्थियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। अब ये ख है, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो मैंने बताया था बी से शुरू होता है बेरी बेरी, और बी से ही विटामिन बी शुरू होता है। ये है विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये भी मैंने बताया था, सी से ही शुरू होता है वो, स्कर्वी। इसमें आएगा स्कर्वी। और घ है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देता। बताओ कौन से? ये विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है। तो हमें विटामिन ए खाना चाहिए, जिससे हमारी आंखें स्वस्थ रह सकें। ये देखिए, ये उत्तर दे रखे हैं, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आप इस वीडियो को देखकर प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन है, जो लाल बटन, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, और बेल आइकन है, जो बेल बनी हुई है, उसको भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।